ओम शांति। आज की मुरली है 14-10-22 की। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञानामृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे उच्च पद से वंचित हो जाते हैं। गीत गाए बाबा ने, महफिल में जल उठी क्षमा परो निकले। बाबा ने कहा मनुष्य गीत बनाता है कि दुनिया वाले, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। वेद उपनिषद शास्त्र आदि भी बाबा कहते हैं बनाते हैं पढ़ते, लेकिन यथार्थ अर्थ नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों ने मंदिर, यज्ञ, तप, जप, तीर्थ यात्रा, वेद उपनिषद शास्त्र बनाने में कितना पैसा खर्चा कर दिए है। बाबा ने कहा हुआ है कि सत्य के अंदर कोई मरेगा तो उसके क्रियाकर्म आदि कोई नहीं करेगा। वहाँ पर कोई गौदान आदि नहीं करेंगे, पितर आदि नहीं खिलाएंगे। ये सारा एक जन्म के लिए पुण्य करते हैं जो दूसरे जन्म में मिले। सत्युग में तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा तुम बच्चे मुझे क्या देंगे? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे? बाप तो तुम्हें क्या दे रहा है? तो अच्छा बाबा ने कहा है कि जैसे वो ब्राह्मण के बगल में कच्छ में कुरम कहते हैं, माना बगल में शास्त्र कहा जाता है। अच्छा बाबा कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? सच है। सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है, सत्य एक आत्मा है, सच है तुम्हारे पास में। बाबा ने कहा है आज की जब आत्मा का शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के पहले गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो तो प्राण तन से निकले। ऐसे बाबा ने कहा हुआ है कि कितने भी बीमार हो, मरने तक हो तो भी तुम्हें सेंटर पर आना है। बाबा ने कहा कई बच्चों को पढ़ाई का कदर नहीं रहता है। कई बच्चे पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें घर गृहस्थ में रहकर भी ये जिम्मेवारी है कि तुम्हें बाप का परिचय हर एक को देना है। घर के काम काज करते भी तुम्हें सर्विस जरूर करनी है। आज बाबा ने कहा है कि बाबा ने पूछा है कि टीचर रजिस्टर रखता है, तो जैसे यहाँ पर भी बाप तुम्हारा टीचर है, वो तुम्हें रजिस्टर मांगेगा। साकार के अंदर रजिस्टर मांगता है, लेकिन निराकार बाप तो जाने जाना रहे, अंतर्यामी होके वो तुम्हारी सारी बातें जानता है। फिर बाबा ने कहा हुआ है कि देखो माया आएंगी, ठगाती है, लेकिन तुम्हें उसे ठगना नहीं, तुम्हें उससे भी विजय प्राप्त करनी। आज बाबा ने कहा है कि गीता भी कितने प्रकार की बन गई। टैगोर की गीता अलग है, गांधी की गीता अलग है। अच्छा बाबा ने कहा है कि तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़े मंदिर के अंदर नीचे तपस्या करे, ऊपर स्वर्ग है। फिर बाबा ने कहा कि तुम विनाश देखेंगे तो भारत के अंदर प्रेत रक्त की नदियाँ बहेंगी, कौरव और यौवनों की लड़ाई होंगी। तो बाबा ने कहा हुआ है कि जैसे सैन्य के अंदर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर आदि होते हैं, तो वो ख्याल रखते हैं। ऐसे बाबा ने कहा कि तुम टीचर कमांडर हो, तुम्हें इन सब का ख्याल रखना है। फिर बाबा ने कहा है कि देखो जो पाप कर्म करते हैं, बाप की निंदा कराते तो उसको बहुत धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ती है। फिर बाबा ने धारणा के अंदर कहा हुआ है, पहले पॉइंट है घर का कामकाज करते समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवी सीट के ऊपर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। हमें अनुभव की सीट के ऊपर अपने मन बुद्धि को सेट करना है। जब हम मन बुद्धि से सेट हो जाते हैं
अनुभव आते हैं तो अनुभव से विघ्नों के विनाश हो जाते हैं। बाबा ने कहा हुआ है स्लोगन में, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, ओम शांति।